हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो ये है होली के एक दिन पहले का नज़ारा, जब अपने यहाँ पूरा होली मनाने की तैयारी हो रही है। हम भी एक्साइटेड थे होली मनाने के लिए, पर हमारे यहाँ तो स्नो हो रही है। तो थोड़ा सा तो बुरा लग रहा है कि स्नो हो गई है। हम बच्चों के लिए कलर और पिचकारी वगैरह लेके आए थे कि थोड़ा सा बच्चे खेल लेंगे, उनको भी मज़ा आएगा। तो इससे थोड़ा सा स्नो होने से वेदर काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है, फिर से माइनस में टेम्परेचर चला गया है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले काफ़ी अच्छा हो रहा था वेदर, लेकिन एकदम से ठंडी फिर से शुरू हो गई है। पर क्या कर सकते हैं, होली तो मनानी ही है। तो देख लीजिए हम इंडिया से बाहर कैसे होली मनाते हैं। जोश पूरा है, इंडिया वाला ही जोश है हमारे पास भी। तो होली के एक दिन पहले सबकी तरह मैंने भी तैयारी कर ली है गुजिया बनाने की, क्योंकि गुजिया मेन है। बिना गुजिया के तो होली होती ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने मैदे में देसी घी का मोयन डाल के गुनगुने पानी से थोड़ा सा टाइट सा डो बना लिया है। और वेजिटेबल चॉपर में मैंने काजू, बादाम, पिस्ता, जो थोड़े से हार्ड वाले नट्स होते हैं, इनको चॉप कर लिया है, रफली चॉप कर लिया है ना। इससे फिलिंग में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है, गुजिया फटती भी नहीं और काम मिनटों का काम सेकंडों में हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने किया। और खोया मैंने एक दिन पहले ही बना लिया था, जिसकी मैं भुनने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि खोया बहुत टाइम लेता है। और मैं आपको पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ, यहाँ पे खोया नहीं मिलता है। तो या तो फिर हम फ्रोज़न खोया मिलता है, या तो मिल्क पाउडर से हम खोया बना सकते हैं। वैसा खोया जैसे अपने यहाँ नॉर्मली ईजिली मिलता है, वैसे नहीं मिलता है। तो सबसे पहले इस बार मैंने सोचा थोड़ा सूजी भी डालेंगे। तो सूजी मैंने हल्की सी जो है रोस्ट करके निकाली, और ये है मेरा खोया। मुझे बहुत खुशी हो रही, पहली बार मैंने खोया बनाया, तो मुझे अपने ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्राउड हो रहा है कि अरे वाह, मैंने सक्सेसफुली बना लिया है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल के, सूजी भुनने के बाद उसी सेम कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के खोया भुनने की तैयारी कर रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से खूब अच्छे से भुनेंगे। खोया भुनने से क्या होता है ना कि इसमें जो है आप काफ़ी दिन तक अपनी गुजिया को रख सकते हैं, गुजिया ख़राब नहीं होती और टेस्ट तो खैर अच्छा आता ही है। तो खोए को अच्छी तरह भूनने के बाद मैंने गैस ऑफ कर दिया है। अब जो सूजी भून करके एक साइड में रखा था, उसको भी मिक्स कर लूँगी धीरे धीरे बढ़िया तरीके से। उसके बाद जो मैंने ड्राई फ्रूट्स चॉपर में उसको चॉप करके रखा था, उसको भी धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे। तो मैं एकदम से ये सारी चीज़ें नहीं डाल के मिक्स कर रही हूँ। इससे क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते हैं तो बहुत अच्छे से मिक्स होता है। हर एक चीज़ में दूसरी चीज़ खूब अच्छे से मिल भी जाती है, और मिक्स करना भी आसान रहता है। नहीं इकट्ठे सारा कुछ डाल देते हैं तो मिक्स करने में प्रॉब्लम होती है। इलायची पाउडर मैंने फ्रेशली कूट करके रखा था, क्योंकि उसका अरोमा मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही अच्छा आता है। तो उसको भी मैंने मिक्स कर दिया है खूब अच्छी तरीके से। अब साथ साथ में मैं मूंग दाल के बड़े बना रही हूँ, तो उसकी भी तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मूंग की दाल, 1/4 कप चना दाल, 1/4 कप उड़द दाल ली है। इसको 5-6 घंटे सोक कर लिया था। उसके बाद मैंने एक मिक्सी के जार में थोड़ा सा जिंजर, ग्रीन चिली, हींग डाल के इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया। गाढ़ा इसलिए कि ताकि हमें पकौड़े बनाने में, जो उसके बड़े बनाएंगे, वो बनाने में ईजी रहे। नहीं तो अगर बहुत पानी एकदम से डाल देंगे तो बहुत पतला हो जाएगा, फिर बड़े हम शेप नहीं दे पाएंगे। तो इसका गाढ़ा सा घोल बना दिया, और मैं इसको खूब अच्छी तरीके से फेंटूंगी इसके निकाल, ताकि ये बहुत ही बढ़िया से फूले फूले से बड़े बनेंगे इसके। तो मैं यहाँ पे दाल फेंट रही थी, तब तक अनाया आ गई। उसको भी भनक लग जाती, कुछ भी स्पेशल होता है ना तो उसको लगता है अच्छा मुझे भी हेल्प करनी है, मुझे भी करना है। तो मैं दाल फेंट रही थी, उसने बोला मम्मा ये काम मुझे करना है। मैंने कहा अच्छी बात है, तुम करो। मैंने उसको लगा दिया, वो आराम से कर रही थी। उसके बाद मैंने कहा मेरा खोया भी ठंडा हो गया था, कम्प्लीटली ठंडा हो गया था, तब मैंने इसमें पिसी हुई चीनी डाली। अगर खोया गरम गरम खोया हो और उसमें चीनी डाल दो तो चीनी मेल्ट होने लगती है, तो फिर वो चिपचिपा सा उसमें चाशनी जैसा, मतलब गीला गीला खोया हो जाएगा। इसलिए एकदम कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद मैंने इसमें चीनी मिक्स की अच्छी तरीके से। फिर मैं यहाँ थोड़ा सा खोया वो मिक्सचर बच्चों के लिए बाहर निकाल रही हूँ, क्योंकि इसमें अब डालने जा रही हूँ मैं किशमिश और नारियल, चिरौंजी। ये दोनों बच्चे नहीं खाते ये सारी चीज़ें, तो इसलिए इनकी गुजिया अलग बनेगी। तब मैंने ये सारी चीज़ें इनके लिए थोड़ा सा खोया अलग निकाल के तब इसमें मिक्स किया। और मुझे ना अपने फ्रेंड्स को भी खिलानी है गुजिया, तो उनके लिए मैं प्रॉपर जैसे अपने यहाँ बनती है सारा कुछ वैसे डाल के बना रही हूँ। तो बच्चों के लिए मैंने थोड़ा सा मिक्सचर अलग कर दिया है, और बहुत ही बढ़िया मिक्सचर, देखो ना ही भुरभुरा बनाए कि गुजिया बनाते वक्त टूटे, एकदम लड्डू फॉर्म में बन रहा है। तो बहुत ही अच्छा मिक्सचर बन करके रेडी हो गया है।
तो हमारी गुजिया की फिलिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से रेडी हो गई है। अब चलते हैं अपने मूंग दाल वड़े के पास में, जिसमें अनाया बहुत देर से मेहनत कर रही है, तो मैंने ले लिया। मैंने कहा लाओ बच्चा, मैं भी थोड़ी सी मेहनत कर लेती हूँ। तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको फेंटा है। जितना बढ़िया फेंटेंगे उतने ही फ्लफ़ी हमारे वड़े बनकर रेडी होंगे। तो मैंने खूब अच्छी तरीके से फेंट के, और एकदम जब तलना हो ना, जस्ट उसके पहले नमक डालेंगे, पहले नहीं डालेंगे, नहीं तो एकदम पानी पानी दाल हो जाएगी, फिर उसको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और साथ के साथ मैंने सोचा है थोड़े ये लोग तलते जाएंगे, ये लोग थोड़े सूखे खाएंगे, जैसे दिल्ली में मिलते हैं नहीं है राम लड्डू, वो मैंने ट्राई किया बनाने का और सच में ये बहुत अच्छे बने। तो मैंने सोचा जो एक्स्ट्रा बचेंगे वो दही में डाल दूँगी। तो दही बड़े भी इन लोग को खाना बहुत पसंद है, तो मैं दही मिला रही हूँ, उसकी तैयारी कर रही हूँ। दही को ले लिया है, खूब अच्छी तरीके से मिक्स करके उसमें वाइट सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट और भुना हुआ जीरा डाल दिया है, उसको मिक्स कर रही हूँ। अब अनाया लग गई हैं कि मुझे भी बनाना है, मुझे ये डालना है और मैं ही मिक्स करूँगी। जैसे कुछ स्पेशल करो ना तो आगे पीछे, सच में बेटियों की ये खास बात होती है ना कि मम्मा के आगे पीछे लगी रहती है, मम्मा मुझे ये करना है, वो करना है। पहले खुशी लगती थी, अब तो उसका एग्ज़ाम है, बेचारी लगी है, नहीं तो वो भी आ जाती, मम्मा मैं क्या करूँ, मैं क्या हेल्प करूँ। उसको भी मज़ा आता है ऐसे करने में। तो अपने एग्ज़ाम में बिज़ी है, पर अनाया पूरा उसका कमी नहीं फ़ील होने दे रही है, आगे पीछे लगी रहती है मेरे साथ, मेरी हेल्प करती रहती है जितना कर सकती है। तो दही बड़े के लिए मैंने दही भी रेडी करके रख लिया है, और जस्ट तलने के पहले मैंने इसमें सॉल्ट मिक्स कर दिया है खूब अच्छी तरीके से, और फिर थोड़ा सा फेंट करके फिर अब बड़े तलना स्टार्ट करेंगे। और ये बड़े सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। मैंने पहली बार बनाए, मोस्टली हमेशा ही मैं उड़द दाल के बड़े बनाती रही हूँ, पर इस बार मैंने ये वाले ट्राई किए। और ये जो तुरंत फ्राई करके खाओ ना चटनी के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगते हैं। तो अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैं तो अब हर बार यही बनाने वाली हूँ। बस इसको तलते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना है कि थोड़ा सा ये तल जाए, थोड़ा सा फ्राई हो जाए, क्रिस्पीनेस आ जाए ऊपर की एक लेयर, तब इसको पलटना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इतना लाइट होता है मूंग दाल का वड़ा ना कि अगर तुरंत टच करने लगेंगे इसको तो ये फट जाएगा, बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है। तो इसको थोड़ा सा एक लेयर इसमें आ जाए, क्रिस्पीनेस थोड़ा सा पक जाए, तब इसको पलटेंगे तो ये बहुत ही आराम से बन जाएंगे और बहुत ही बढ़िया बनेंगे। अंदर से एकदम सॉफ्ट, बाहर से क्रिस्पी और टेस्टी। सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और नुकसान भी नहीं करते हैं। उड़द की तरह उतना हैवी भी नहीं होता है, मूंग दाल थोड़ी लाइट होती है, तो मतलब आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने गोल्डन कलर होने तक के लिए इनको फ्राई कर लिया है, और उसके बाद मैंने इसके साथ बनाई है खाने के लिए ग्रीन और जो मीठी वाली चटनी होती है वो बनाई है। तो मैंने सोचा ये सूखे वड़ों के साथ भी खा सकते हैं, और दही बड़े में तो हमारी चलेंगी ही चलेंगी, तो दोनों काम हो जाएगा। और सच में सूखे वड़ों के साथ ये चटनी का कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया है ना, बहुत ही अच्छा गया है। तो मतलब एज अ स्नैक्स भी हम इस तरीके से बना सकते हैं इसको, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ मुझे लगी है। और उसके बाद जितने भी बड़े बचे हैं वो मैं दही में भिगो दूंगी, तो हमारे दही बड़े भी रेडी हो जाएंगे। और फिर बनाते ही मैंने एक ट्राई करके देखा, सच में मज़ा आ गया। अगर एक खाएंगे ना आप तो रुक नहीं पाएंगे, खाते ही जाएंगे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, बहुत ही ज़्यादा ये बढ़िया बने थे, मैं खाती ही गई और फिर सबको पसंद आए घर में। तो मुझे लगा ये चीज़ बढ़िया है। और जितने भी उसके बाद के बड़े बच्चे थे मैंने पानी में उसको सोक कर दिया, हींग वाले पानी में, और उसको मैं दही में डाल दूँगी तो हमारा बढ़िया यमी यमी सा दही बड़ा भी रेडी हो जाएगा। तो 5 से 7 मिनट पानी में सोक करने के बाद मैंने इसे जेंटली स्क्वीज़ कर दिया है पानी को, ताकि धीरे से पानी निकल जाए और बढ़िया फूटे भी नहीं। और उसको स्क्वीज़ करके दही में डाल दिया है, उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और जो हमारे सूखे मसाले हैं, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, वो थोड़ा सा और ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे, तो टेस्टी भी लगेंगे और ये सुंदर भी लगेंगे। और अनाया भी साथ साथ में लगी है मेरे साथ, स्क्वीज़ करके बहुत ही प्यार से, खूब अच्छे तरीके से, जैसे मैंने बोला वैसे ही उसने किया है। तो मैंने ऊपर से थोड़े से मसाले स्प्रिंकल कर लिए हैं, और लग रहा है ना खूब टेम्पटिंग सा, अच्छा सा। तो दही बड़े बनकर रेडी हो गए हैं। अब आती है गुजिया की बारी, इसलिए मैंने ये काम ना पहले ही कर लिया, क्योंकि गुजिया बनाने के बाद फिर हिम्मत नहीं रह जाती है कि कुछ नया काम करो। इसलिए मैंने कहा पहले दही बड़े सोचा है और बच्चों को पसंद है, अमित को भी पसंद है, तो इसको पहले ही बना लेते हैं। क्योंकि अगर गुजिया बनाई तो उसके बाद कुछ करने का मन नहीं होता, इतना तो मुझे पता है। फिर मैंने फटाफट इसमें से लोई काटनी स्टार्ट कर दी और प्रेस कर करके डालती जा रही हूँ, क्योंकि इसके बहुत फाइन गोल पूड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। एनीवे हम शेप देंगे गुजिया का, तो मैं जस्ट ऐसे ही इसको दबा दबा के डाल दे रही हूँ, और बस पूड़ी की तरह इसको बेल के इकट्ठा कर लूँगी ढेर सारा पूड़ी।
वैसे इन सब चीज़ों से कितनी ज़्यादा मेमोरी जुड़ी है ना हम लोग के बचपन की। बचपन में मुझे याद आता है जब मम्मी गुजिया बनाती थी होली टाइम में, बहुत सारी क्वांटिटी में बनता था और हम पूरी फैमिली बैठ के बनाते थे। कोई डो बनाता था, कोई बेलता था, कोई उसमें स्टफिंग डालता था, कोई उसको शेप में करता था, कोई तलता था और बीच बीच में हम मिक्सचर चुरा चुरा के खाते भी थे। वो मज़ा ही अलग था। अभी तो मैं यहाँ अकेले बना रही हूँ, खुशी का अगले दिन ही एग्ज़ाम है, कोई छुट्टी नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए मैं ये ट्रिक करती हूँ। और इसमें मोयन रहता है ना मैदे में, तो ये चिपकते भी नहीं है। बस इनको कवर करके रखना होता है कि ये पूरियाँ ड्राई नहीं हो, नहीं तो गुजिया ख़राब हो जाएंगी। तो बस मैं इसको अच्छे से ढेर सारा बेल करके और उसके बाद स्टफिंग डाल के उस गुजिया शेप में, मेरे पास गुजिया मैं इंडिया से लेके आई थी, यहाँ पे भी मिलता है इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे, पर वो उतना अच्छा नहीं रहता है, मतलब अच्छे से बनता नहीं है। तो इस बार मैंने स्पेशली लास्ट ईयर होली के टाइम में बोला था भाभी को कि प्लीज़ मेरे लिए भी ले के रखना, क्योंकि होली टाइम में ही ये सब ईज़िली मिल जाता है। तो भाभी ले के रखी थी और जब मैं इस बार समर में इंडिया गई थी तो भाभी ने मुझे दिया और इससे बहुत ही परफेक्ट गुजिया बन के रेडी हो रही थी, बिल्कुल खुल नहीं रही थी कुछ भी नहीं, और बहुत बढ़िया। हाँ, मैंने पूरी में साइड में थोड़ा थोड़ा पानी भी लगा लिया था ताकि खुलने का डर, क्योंकि एक गुजिया अगर खुल गई कढ़ाई में तो सारी गुजियों का कलर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने बिल्कुल भी चांस नहीं लिया कि कोई भी गुजिया खुलनी नहीं चाहिए कढ़ाई में। तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी कॉर्नर में लगा के और ऐसे करके फटाफट एक दो बैच मैंने बना लिया, फिर मैंने तलना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से मैंने गुजिया बना के क्लिंग रैप से रैप करके रखा हुआ था, ऊपर से कवर किया था ताकि वो ड्राई ना हो। और एक दो बैच बनाने के बाद मैंने मीडियम ऑयल में इसको फ्राई करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये मीडियम टू लो फ्लेम ही फ्राई होता है तो बहुत टाइम लेता है। तो मैंने सोचा अब एक दो बैच बना लिए हैं तो अब धीरे धीरे मैं शेप देती रहूँगी और ये भी फ्राई होते रहेंगे, तो साथ के साथ दोनों काम होते रहेंगे। और बीच में अनाया भी आ गई, उनको बिना उनकी हेल्प के तो मेरा कोई काम होना नहीं है, तो उनको भी बनाना था। मैंने कहा चल फटाफट बना के और भाग यहाँ से, तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश करूँ। और ये देखो कितनी प्यारी एकदम नन्ही सी पतली सी गुजिया, बिल्कुल अपने जैसी ही बनाई है, छोटी सी प्यारी सी। तो उसको बना के तब फिर वो गई है बहुत खुश कि अरे वाह मैंने एक गुजिया बनाई, और उसकी एकदम अलग सी छोटी सी दिख रही थी, तो उसकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं। और तब तक मेरी ये देखो अच्छे से फ्राई हो गई, बढ़िया सुनहरे कलर में। मैंने इसको निकाल लिया है और इसी तरीके से मैं सारी गुजिया बनाती रहूँगी। और सबसे पहला बैच जाता है जो फ्राई करने के बाद भगवान जी के भोग के लिए, इसीलिए मैं बिल्कुल कुछ भी टेस्ट वगैरह नहीं करती हूँ, क्योंकि सबसे पहला भोग भगवान जी को चढ़ता है। तो यहाँ पे अनाया ने चढ़ा दिए भगवान जी को, और काफ़ी देर बनाते ये मेरी गुजिया बन करके रेडी हो गई है। और आई एम सो ग्लैड। अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी बढ़िया भरी भरी गुजिया बनी, और सच में बहुत टेस्टी भी बनी है। तो कुछ ऐसी है हमारी होली की सुबह। भगवान जी भी खुश हैं, स्नो की बरसात हो रही है, स्नोफॉल हो रही है आज, लेकिन कुछ भी नहीं, हम तो होली खेलेंगे। हमने अपनी फ्रेंड से, जो मेरे नेबर है, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम होली खेलेंगे। तो सबसे पहले भगवान जी को टीका, फिर घर में टीका सबको एक दूसरे को किया, फिर हम बाहर निकल गए। आप सभी को, आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से हैप्पी होली। फिर मैं बाहर आ जाती हूँ अपनी फ्रेंड के साथ होली खेलने के लिए, और अनाया अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही है, तो हमने काफ़ी मज़े से होली खेली। कौन सा अच्छा लगेगा, कौन सा कलर चाहिए बताओ, कोई भी लगा दो। रेड वाला। हैप्पी होली, इधर इधर इधर, हैप्पी होली। हटो इधर। तो कुछ इस तरीके से हम दोनों फैमिली मिल करके खूब अच्छे से सेलिब्रेट किए होली। तो जो एक कमी रहती है ना कि होली जैसे बड़े त्यौहार में, वो हमें बिल्कुल भी नहीं फील हुई इस बार। बच्चों ने भी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होली खेल करके, इस तरीके से कि किसी के साथ। वैसे तो हम घर में ही टीका वीका कर लेते थे, ऐसे ही कि होली है तो करना है करके ऐसे कर लेते थे, लेकिन कोई और एक फैमिली मिल जाती तो अलग ही मज़ा रहता है। तो इस तरीके से हम लोग मिल करके खेले और बहुत मज़ा आया। अनाया अपने फ्रेंड के साथ, हम लोग अपने फ्रेंड के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होली थी इस बार हमारी। तो जैसे ही पानी वाला स्टार्ट हुआ, अनाया को बहुत तेज़ ठंड लगने लगी, क्योंकि माइनस में था टेम्परेचर, स्नो हो गई थी ना, एक दो दिन से लगातार स्नो हो रही थी। तो हम वापस घर आ गए। होली है। अनाया क्या हुआ? होली है, और क्यों हम पहले आते हैं, अपने पापा क्यों होली खेला? अच्छा, जिस
तरीके से होली खेली हमने, फिर काफ़ी लेट हो गया था लंच के लिए भी, मैंने कुछ भी नहीं प्रिपेयर किया था। हमने एक्चुअली सोचा नहीं था कि हम इतना ज़्यादा खेल लेंगे, हमने सोचा थोड़ी देर 10 मिनट, क्योंकि ठंडी है, बहुत ज़्यादा खेलने का मौसम नहीं है तो जल्दी से खेल के आ जाएंगे। पर हम लोगों को ही इतना मज़ा आ रहा था कि हम आ ही नहीं रहे थे। फिर मैं फटाफट लंच बनाने में लग गई। तो एक तरफ पनीर में सौटे कर रही हूँ, पनीर लबाबदार की ग्रेवी तैयार कर रही हूँ, दूसरी तरफ चटपटे ग्रीन धनिया वाले आलू बना रही हूँ। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, ये बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो उसके लिए मैंने तेल में सूखा हुआ धनिया क्रश करके डाला है, हींग डाली है, और उसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली हरा धनिया का बढ़िया सा पेस्ट बनाकर वो डाला है। उसके बाद अपने बेसिक मसाले हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट, उसके बाद अमचूर पाउडर डाल के खूब बढ़िया सा सौटे करेंगे। और जब अच्छे से मसाला सौटे हो जाएगा तो उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा पानी, ताकि ये आलू एकदम सूखे सूखे ना बने, अच्छे से थोड़े से हल्की सी ग्रेवी भी नहीं रहेगी लेकिन सूखे भी नहीं, एकदम ड्राई ड्राई भी नहीं रहते। तो ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में। और किसके साथ मैं खाऊंगी ये भी बताऊंगी, अभी दिखाती हूँ किसके साथ ये बढ़िया जाते हैं। तो मैंने इसमें डाला है बस वही मिक्सी जिसमें ग्राइंड किया था मसाले सारे, उसको में ही थोड़ा सा पानी डाल करके, और इसको जब पानी में बॉयल आने लगे तब हम आलू को डाल के खूब बढ़िया सा इसको सौटे करेंगे, खूब बढ़िया सा सारे मसालों को लग जाने देंगे और खूब अच्छे से भून भान लेंगे। तो उसके बाद खूब बढ़िया सा ये चटपटा सा आलू हमारा रेडी हो जाएगा। और दूसरी तरफ मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ, पनीर लबाबदार की ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ। ऑलरेडी मैंने उसका ग्रेवी बना लिया है और दोबारा से अनियन सौटे कर रही हूँ, कैप्सिकम सौटे कर रही हूँ। तो आज मैंने डिसाइड किया है एकदम अपने बच्चों के पसंद का ही खाना बनाऊंगी, जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है वही बनाऊंगी। तो उसमें से है पनीर लबाबदार और गाजर का हलवा। तो गाजर मैंने पहले ही ग्रेट करके, सबसे पहले मैंने गाजर ही ग्रेट करके दूध घी डाल करके रख दिया था। और जो मैंने गुजिया बनाई थी उसमें थोड़ा सा खोया बचा के रख लिया था, क्योंकि अगर गाजर के हलवे में खोया डाल दो तो एकदम नेक्स्ट लेवल होता है, बहुत ही बढ़िया बनता है। और इसका मसाले का जो भी ग्रेवी मैंने उसके लिए सौटे करके अनियन, गार्लिक, ग्रीन चिली, टमाटर, जो भी गरम मसाला सब कुछ सौटे करके रखा था, वो भी ठंडा होने के बाद ग्रेवी पेस्ट बना करके डाल दिया है। तो ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बढ़िया, घर में भी बहुत बढ़िया बनती है, मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं बहुत डिटेल में रेसिपी नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन अगर आपको चाहिए इसकी रेसिपी तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी। तो कुछ इस तरीके से हमारी टेस्टी सी पनीर लबाबदार की सब्ज़ी भी बन गई है, बस थोड़ा सा और कुक होगी, बन जाएगी। अब मैं दिखाती हूँ जो मैंने हरी धनिया वाले आलू बनाए हैं वो किसके साथ खाने के लिए बनाए हैं। सच में ये हमारे लखनऊ की फेमस चीज़ है, सुबह सुबह मिलती, जो लखनऊ से हैं वो जानते होंगे, खस्ते की कचौड़ी सुबह सुबह मिलती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है आलू के साथ में, आलू की चटपटी सी सब्ज़ी के साथ में। तो उसके लिए मैंने डाला है तेल गर्म होने के बाद उसमें डाला है सौंफ, और उसके बाद उसमें मूंग की दाल को थोड़ा सा दरदरा पीस करके वो डाला है। फिर उसमें हल्दी, नमक, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला और ये सब डाल करके खूब बढ़िया सा सौटे कर लेंगे। लास्ट में हींग डालेंगे। हींग लास्ट में इसलिए डालते हैं उससे उसका महक बरकरार रहता है, अगर सीधे तेल में डाल देते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ कम हो गया, इसलिए मैं लास्ट में हींग डाल रही हूँ ताकि उसका स्मेल बढ़िया सा आए, क्योंकि इस वाली कचौड़ी में हींग और ये जो सौंफ है ना ये ज़रूरी है, ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो इसको खूब अच्छे से दाल को भूनने के बाद मैं इसकी कचौड़ी बनाऊंगी। और ये कचौड़ी सच में बहुत ही बढ़िया, वो आलू की सब्जी और ये कचौड़ी और चटनियाँ बहुत ही बढ़िया। ये हमारे लखनऊ का फेवरेट नाश्ता होता है, हम बहुत मिस करते हैं इसको। तो आज मैंने डिसाइड किया कि ये कचौड़ी मैं बना कर ही रहूँगी, और मैं इसे खूब अच्छे से दाल को भूनने के बाद खूब बढ़िया सा प्रेस कर करके दाल को अच्छी तरीके से भूनने के बाद लास्ट में मैंने डाला है कसूरी मेथी क्रश करके, उससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। उसके बाद मैं इसका डो, तो जब तक ये पेस्ट अपना ठंडा होता रहेगा भूनने के बाद, तब मैं इसके लिए डो बनाती हूँ। तो नॉर्मली तो ये मिलती है जो खस्ते की कचौड़ियाँ मैदे से बनती है, उसका फ्लेवर ही अलग होता है, बहुत बढ़िया बनती है। लेकिन होली के चक्कर में आजकल मैदा बहुत घर में यूज़ हो रहा है, गुजिया में, नमक पारे में, तो बहुत ही मैदा वैसे ही हम खा रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि नहीं, मैं मैदे से ना बना के होल व्हीट वाले से ही बनाऊंगी, जिससे नॉर्मल अपनी रोटियां बनती हैं। तो बस कुछ नहीं, उसी अपनी रोटी वाले आटे में ही, गेहूं के आटे में मैंने डाला है थोड़ा सा देसी घी का मोयन, और उसके बाद उसका डो बना लिया है। थोड़ा सॉफ्ट सा डो बनाया, क्योंकि कचौड़ी का डो थोड़ा सॉफ्ट ही रहता है। तो मैंने सॉफ्ट सा डो बना करके, और उसके बाद मैं यहाँ पे भर भर के कचौड़ियाँ बेलना स्टार्ट कर रही हूँ।
ये कचौड़ियाँ भी ना मीडियम हीट पे ही तली जाती हैं ताकि अंदर से खूब बढ़िया तरीके से दाल पक जाए, अच्छी तरीके से पक जाए और खूब बढ़िया खस्ता बन करके रेडी होती हैं। अगर जल्दी जल्दी तलने का ट्राई करेंगे तो कच्ची भी रह जाएंगी और उतना बढ़िया खस्ता और फ्लेवर नहीं आएगा। और ये मेरा होली का खाना बन करके रेडी है। ये बनी लबाबदार गाजर का हलवा, हरी धनिया के चटपटे आलू और साथ में गर्मा गर्म मूंग दाल की खस्ता वाली कचौड़ियाँ। और होली में पापड़ चिप्स ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, तो पापड़ चिप्स। तो ये मेरा खाना रेडी हो गया। जल्दी जल्दी मैंने स्पीड बढ़ाई थी अपनी, क्योंकि मुझे काफ़ी लेट था, मुझे लगा था जल्दी जल्दी खाना, लेकिन हाँ बन गया और खाना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बना था। और दही बड़े तो मैंने कल ही बना लिए थे, इसमें से थोड़े चुरा भी लिए हैं इन लोगों ने, जिसको जिसको खाने का मन था। तो ये था मेरा होली का खाना। अब मैं इसकी प्लेटिंग करूँगी। उसके पहले मैं बनाऊंगी थोड़ी सी पूड़ियाँ, क्योंकि अभी तक मैं कचौड़ियाँ ही फ्राई कर रही थी। मेरी छोटू आया है ना, वो शायद कचौड़ी नहीं खाएगी, तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी पूड़ियाँ भी बनानी है। तो मैं उसके लिए भी पूड़ियाँ बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ अपनी होली की थाली। तो कुछ इस तरीके से तैयार हो गई है हमारी होली फेस्टिवल की यमी यमी सी थाली। और सच में बहुत ही बढ़िया, सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनी थी। तो ऐसी थी हमारी होली। तो मेरी तरफ से आप सभी को, आपके पूरे परिवार को हैप्पी होली। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर बातें बियॉन्ड बॉर्डर्स, और मुझे फॉलो करें फेसबुक पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी होली। हैप्पी होली।